नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे क्यों हुआ मंदिर के बाहर सीईसी ज्ञानेश कुमार का विरोध। बताएंगे आपको कैसे हुई सीएम योगी की यात्रा और सुरक्षित दिखाएंगे आपको क्यों खड़गे ने पीएम मोदी को बताया ट्रंप का गुलाम। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे जंग से जगमगाया बांग्लादेश। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मधेपुर जंग पर संसद में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हालात पर पीएम मोदी की नजर। 30 साल की सरकार को उखाड़ फेंको, गुजरात में गरजे केजरीवाल, बीजेपी पर साधा निशाना। खोखला है पंजाब सरकार का बजट, प्रताप सिंह बाजवा बोले एक बार फिर जनता के साथ हुआ धोखा। मंदिर के बाहर सीईसी ज्ञानेश कुमार का विरोध। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं और इसके तारीखों के ऐलान को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। तारीखों के ऐलान से पहले सीईसी ज्ञानेश कुमार राज्य के दौरे पर हैं। हालांकि बंगाल यात्रा के दौरान उन्हें राज्य में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर उनको लेकर वापस जाओ के नारे लगाए गए और कई जगहों पर उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। सीएम योगी की यात्रा अब और सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की हवाई यात्रा अब पहले से काफी ज्यादा सुरक्षित और तेज और साथ ही एडवांस हो गई है। राज्य सरकार ने इटली की कंपनी लियोनार्डो का एडवांस AW139 हेलीकॉप्टर खरीद लिया है, जो अब सरकारी उपयोग में पूरी तरह से शामिल हो चुका है। यह हेलीकॉप्टर खास तौर पर वीवीआईपी मूवमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुनिया के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स में से एक है। हरियाणा में महिलाओं के खाते में पैसे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा और पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की 5वीं किस्त के रूप में 200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना के तहत बजट में महिलाओं को 1000 से 1500 रुपए देने का ऐलान किया है। खड़गे ने पीएम मोदी को बताया ट्रंप का गुलाम। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप तानाशाह है और मोदी उनके गुलाम बन गए हैं। खड़गे ने आरोप लगाया है कि भारत की विदेश नीति और व्यापार नीतियां अब अमेरिका के दबाव में चल रही है, जिससे देश और खासकर किसानों को नुकसान हो सकता है। गुजरात में गरजे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। रविवार को परिवर्तन लाओ किसान बचाओ यात्रा रैली कर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। गांधीनगर में आयोजित इस रैली में उन्होंने गुजरात की जनता से 30 साल से राज कर रही बीजेपी को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस बार गुजरात में जनता की सरकार बनेगी और अपने फैसले खुद लेगी। आप सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव फिर से कराने की मांग सदन में उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार को गिराने की साजिश रची गई, उसके मंत्री नेता को जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि पहली बार हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डालकर हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, इसलिए सरकार को भंग कर फिर से दिल्ली में चुनाव कराया जाए ताकि दिल्ली की जनता सही चुनाव कर सके। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राजनीति से संन्यास लेने की अटकलों को खारिज करते हुए रविवार को कहा कि उन्होंने केवल पार्टी से अनुरोध किया है कि वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें राज्यसभा के लिए तीसरी बार उम्मीदवार नहीं बनाया जाए। सिंह ने कहा कि वे अंतिम सांस तक पार्टी की सेवा करते रहेंगे। वहीं सिंह के भविष्य की योजनाओं को लेकर अटकलें उस समय शुरू हुई जब उन्होंने 5 मार्च को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें एक दंपति सेवानिवृत्ति के बाद देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा करते दिख रहे हैं। मंदिर के महंत प्रशांत गिरी ने खाया नॉनवेज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रावतपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात उस समय अफरा तफरी फैल गई जब शहर के प्रसिद्ध मंदिर के महंत प्रशांत गिरी उर्फ गोलू महाराज का होटल में नॉनवेज खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद भक्तों और स्थानीय लोगों में आक्रोश भर गया। आस्था के साथ छेड़छाड़ और पाखंड का आरोप लगाते हुए भीड़ ने महंत को मंदिर परिसर में घेर कर मारपीट की। महिला और पुरुषों की भीड़ ने उन्हें दौड़ा कर पीटा, जिससे महंत घायल हो गए। उत्तम नगर हत्याकांड में बड़ा एक्शन। दिल्ली के उत्तम नगर में हुई वारदात के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है।
पुलिस के मुताबिक सायरा, शरीफ और सलमा नाम की महिलाओं को पूछताछ के लिए पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद ये तीनों महिलाएं दिल्ली के ख्याला इलाके में छुपी हुई थी। पुलिस ने उन्हें वहीं से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में जुड़े अन्य पहलुओं को भी जांच कर रही है। असम में अकेले चुनाव लड़ेगी रायजोर पार्टी। असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रायजोर दल और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन की सभी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस से गठबंधन कर सहमति न बनने को लेकर उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के अहंकार युक्त रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। रोहित पवार ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश का मामला संसद में उठ सकता है। एनसीपी के नेता, विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात कर मांग की है कि अजित पवार के प्लेन हादसे का मुद्दा संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में उठाया जाए। गोलमाल 5 में अक्षय कुमार होंगे विलेन। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म हॉरर कॉमेडी भूत बंगला को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। ये फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। इसी बीच अब खबरें हैं कि अक्षय कुमार ने एक और फिल्म साइन कर ली है। इस नई फिल्म में अक्षय कुमार और अजय देवगन साथ में नजर आने वाले हैं। जंग से डगमगाया बांग्लादेश। अमेरिका, इजराइल और ईरान में चल रही जंग के बीच बांग्लादेश डगमगा चुका है। बांग्लादेश सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए नई तरीके इजाद किए हैं। सरकार ने बिजली बचाने के लिए सभी सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी को 9 मार्च से बंद करने का आदेश दे दिया है। बताया जा रहा है कि बिजली और ऊर्जा की बचत के लिए सरकार ने कदम उठाया है। तेल की बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान पर दबाव। पश्चिम एशिया में बिगड़ते सुरक्षा हालात का असर अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मौजूदा संकट के कारण देश का मासिक तेल आयात बिल बढ़कर करीब $600 मिलियन तक पहुंच सकता है। बढ़ती कीमतों और आपूर्ति संकट को देखते हुए सरकार वैकल्पिक योजनाओं पर भी काम कर रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता बने मोस्तफा खामनेई। ईरान के इतिहास में एक अहम पल आ गया है। अयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता बना दिया गया है। उनके पिता की मौत के कुछ ही दिन बाद ही ईरान के एक्सपर्ट्स असेंबली ने फैसला लिया है। ईरान की 88 सदस्यों वाली धार्मिक संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने निर्णायक वोट से मोस्तफा खामनेई को तीसरे सर्वोच्च नेता के रूप में चुना है। अब वे अपने पिता अयतुल्लाह अली खामनेई की गद्दी पर बैठ गए हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़ने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।